आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स आज आप पढ़ाएंगे 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाला जो पढ़ा रहे हैं आपको ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये स्पेशल फॉर झारखंड बोर्ड के लिए है, स्पेशल फॉर झारखंड बोर्ड के लिए है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव तो ये 2022 का पेपर अभी हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और 2022 का पेपर जो हम सॉल्व, इसमें से एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम जो सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, ओनली ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। फिर कल होगा या ये लगभग आपका जो 80 क्वेश्चन है ना, 80 क्वेश्चन हमको लगता है 4 से 5 क्लास में आपको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इधर आप ध्यान दीजिएगा। देखो तो ईयर है आपका जाके देखो, ये जो क्लास है ना, ये क्लास 12 है, ध्यान रखोगे। ये क्लास 12 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो कौन सा ईयर है वो हम आपको दिखा देते हैं, 2022। ये स्पेशल फॉर जो है बोर्ड जिसको बोलेंगे हम लोग, देखो बोर्ड के बारे में बात करेंगे तो झारखंड बोर्ड है, ठीक है, उसकी याद रखिएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रांची बोलते हैं ना, बोर्ड झारखंड है 2000। और इसमें जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको याद रखना बच्चा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी हम लोग। ये बहुत आपको 40 मार्क्स दिलाएगा। ये कितना है इसमें टोटल मार्क्स कितना है, देखो इसमें मार्क्स की बातें करेंगे तो 40 मार्क्स है इसमें, याद रखिए। 40 नंबर है। कितना नंबर है? एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें जो आपको हम बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो सबसे अच्छी बात क्या होगी, झारखंड बोर्ड की हम आपको बता रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये होगी तो 40 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा 2-3 साल का ना। 2-3 जैसे 2022 है, 2023 है, 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं है और 20 में आपका सिलेबस अलग था, ठीक है ना। यानी 22 और 23 2 साल इधर हो गया, और अभी मॉडल पेपर आपका आएगा, 4-5 सेट उसमें रहेगा ना, यानी मिला जुला के 6-7 सेट जिसको आप बना लीजिएगा ना, तो हमको लगता है बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, टिक लगा के चले आना, बस है ना, वो ऐसे याद हो जाएगा, टिक लगा के आ जाना है, ठीक है, ध्यान दो। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन जो हम लोग शुरू करेंगे बनाना, वो क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्टिव का खूब अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्टिव का खूब बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको जो हम पढ़ाए हैं पीछे, वो सब आप घर पे जाके देखोगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, cos tan इनवर्स x। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे अभी नहीं दे पाएंगे, उतना स्पेस नहीं या टाइम पास होगा, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन घर पे अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका 2022 का सेट है, ये आप घर पे सामने में खोल के रख लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत सारा आपको याद हो जाएगा। ऐसे देखो इसमें हम आपको फंडा क्या बताए थे देखो इस कॉस को हम कुछ कर नहीं सकते हैं, समझा, मगर इस tan इनवर्स को हम cos इनवर्स बना सकते हैं। बात समझ आती है? tan इनवर्स को हम cos इनवर्स बनाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सॉल्यूशन लेट, बात को समझोगे, हाँ मजा आएगा। तो tan इनवर्स x बराबर क्या मान लिए, t मान लो, मतलब x छोड़ो कुछ मान लो। तो आप यहाँ से आपको बताइए x बराबर क्या होगा, tan t वेरी गुड। ये x ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। आप इसको tan t को, tan को ऐसा कुछ करो कि cos आ जाए, tan को ऐसा कुछ करो कि cos आ जाए। तो आपको क्लास 10 के हिसाब से बता दे, बोलो। फिर अगर आप क्लास 10 के हिसाब से अगर सीख जाइएगा तो उसको बोला जाता है एकदम बेसिक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ABCD होता है ना, वैसा चीज़ बता रहे हैं। और अगर थोड़ा सा बड़े हो जाएगा फिर 12th क्लास के हिसाब से आपको हम बता देंगे। पहले हम 10th के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, 10th क्लास के हिसाब से। अब देखो बाबू बात समझो, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना बच्चा, बोलो 1 हो गया। अब बताओ tan बराबर क्या होता है, p/b। तो p का वैल्यू x और b का वैल्यू। अब आप सोच सकते हैं कि आपको कितना लेवल नीचे करके हम बता रहे हैं। मेरी बात, हाँ ये इतना गारंटी गलत नहीं होगा, इट्स माई गारंटी गलत नहीं होगा। आपको देखो p और p दे दिया, आप h निकालना, तो h कैसे निकलता है, √p² प्लस b²। ये गरीब बच्चे के लिए है, ठीक है, आरक्षण वाला बच्चे के लिए। x का मान कितना है, सॉरी p का वैल्यू x है। आरक्षण का मतलब वो वाला आरक्षण नहीं जो आप समझ रहे हैं। आरक्षण का मतलब होता है
गरीब बच्चा जो है पढ़ने लिखने में उसकी बातें कर रहे हैं। अब देखो, अब आप कॉस निकालो, तो कॉस यहाँ पे लिखेंगे x नहीं बल्कि आप यहाँ पे t माने हो ना, तो कॉस t लिखेंगे। तो कॉस का क्या होता है b बाई एच, कॉस का होता है b बाई एच, कोई दिक्कत हो रही है नहीं। अब देखो b का वैल्यू कितना है 1 और h का वैल्यू कितना है x² प्लस 1, ये है या 1 प्लस x²। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही वाला आंसर आएगा। हालांकि पूरा करके दिखा देते, ऑप्शन जब देखिएगा तो जैसे इसमें ऑप्शन नंबर कितना दे रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 2 में आ गया, ये इसमें आ गया ऑप्शन नंबर, तो आपको सॉल्व नहीं करना आगे, यही तो बोलना चाह रहा ऑब्जेक्टिव में। जैसे दिखा टिक लगा देना, याद रहेगा। हाँ, मगर टिक लगाने पे ध्यान रखना है, ये नहीं कि होना था कुछ और हो दिया। OMR पे भी गलत होगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, OMR में किसी को बोलना नहीं है ये सब बातें, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं सिर्फ उसको और हम लोग की बात हो रही है, ठीक है ना। OMR में अगर कभी गलत हो जाए, इनकेस कभी गलत हो जाए क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मगर आप लगा दिए बी, बात समझ में आ रही है। आप सर को बोलिएगा तो सर तो कुछ करेंगे नहीं, व्हाइटनर लेके जाइएगा हमेशा। क्या लेके जाना है? और सर आपको बोलेंगे नहीं व्हाइटनर यूज़ करना मना है OMR शीट में, तो सर को बोलना ही नहीं कि मेरा गलत हो गया है, सर को बोलना ही नहीं है मेरा गलत हो गया। वहाँ पे इज्जत से OMR शीट में आप 1 ड्रॉप गिरा देना, 1 बूंद जरूरी होती है ना पोलियो खत्म करने के लिए, वहाँ 2 बूंद था, OMR शीट में 1 बूंद, समझे, 1 बूंद ऐसे करके डालोगे, टुबुक डाल देना, 2-4 बार कर देना, 2 मिनट में सूख जाएगा, उसको छोड़ देना, दूसरा क्वेश्चन बनना जब तक वो सूख जाएगा, ठीक है। उसको आराम से डी की जगह डी कर देना। इसीलिए जो उसको इंसान चेक नहीं करेगा, उसको इंसान चेक नहीं करता OMR शीट को, उसको कौन चेक करता है? मशीन। तो क्या करता है? मशीनुआ में दे दिया था, समझ रहे, तो वही तो चेक करता है उसको, यही तो भैया इंसान चेक करेगा तब ना कुछ बोलेगा। और कंप्यूटर क्या करेगा? उसको डाला, अगर स्कैन कर लिया तो तुम्हारा आ गया, अरे नहीं किया तो नहीं आया, तो ऐसे भी तो तुम्हारा नहीं आने वाला था। समझ रहे हो मेरी बातें? अरे 99.9% उसको स्कैन कर लेता है, इसको याद रखना। तुम उसको काला नहीं करोगे भाई, उसको काला, तुम लाल कलर का तुम कोई भी चीज़ जेरोक्स कराओगे तो तुम्हारा जेरोक्स करेगा तो पूरा नहीं आएगा, तुम देखना आएगा तो बहुत हल्का फुल्का आएगा, ठीक है। और तुम ब्लैक करके देखो आएगा। तो उसी लाल वाट में अगर ब्लू ब्लू या काला काला कलम चला देंगे तो आएगा कि नहीं जेरोक्स में? ये तो समझाना चाह रहे थे, क्या भैया समझे मेरी बात? ऐसा करना है, अगर गलत हो जाए तब, मगर ऐसा सोच के जाना, पाप लिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब सुनो, तो मेरी बात सुनो, आंसर हो गया, मगर आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, देखो ध्यान दो। अगर गलत हो जाए तो तुम झूठे बोलेगा, तुम सर लोग डालो करने लगेगा, तरीका नहीं इतना बड़ा हो गया गधा सुअर। ये आपका ये जो चैप्टर है ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये चैप्टर पढ़ाए थे आपको, वीडियो में हम बनाए थे, आप देखो कि नहीं? ठीक है, नहीं बना तो फिर से सेंड कर देंगे आप लोग। ध्यान दो बोर्ड की तरफ, यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड की तरफ, देखो बाबू यहाँ ये क्या लिखे है? कॉस। क्या लिखे? आप इस पूरे को क्या माने थे? बोलो जल्दी से। टी माने थे। अब देखो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस x² बोलो या x² प्लस 1 बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? आप दूसरा तरीका ऐसा भी सोच सकते हैं, देखो दोनों चीज समझो, टी के बदले में टी माने या टी के बदले में ये आया। हालांकि इससे और आसानी बता रहे हैं हम तुमको, हम तो आपको पहले ही बोल दिए कि करना क्या है। ये वाला तो आंसर हो ही जाएगा, जो निकला वही आंसर। सुनो अब बताओ, ये वाला कटता है ना? कटता नहीं है, ऐसे अच्छा लगता है काटने में, इसलिए ये आंसर हो गया। दूसरा चीज देखो, ये भैया कॉस था, ये क्या था? देखो ध्यान दो, आंसर हो गया, ये कॉस था। आप इसको क्या माने थे? बोलो टी, कॉस टी। तो कॉस टी का है ना हमको रिजल्ट चाहिए, तो कॉस टी का रिजल्ट क्या आया था? देखो यहाँ पर यही तो आया जहाँ पे सर्कल बनाए। बात समझ में आ गया? क्लियर हुई? अच्छे से समझ में आई? ठीक है, अब अगला नंबर देखो, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। घर पे समझना है इसको, और इसी तरह क्वेश्चन घर पे जाके 1-2 क्वेश्चन और बना भी देना है, ठीक है ना। देखो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म, हम तो पहले ही बोले थे, डे 1 उसको बोलते हैं, शुरुआत से मैं ही बोल रहे हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या प्रेम बाबू समझ में आ रहा है? गुड। tan इनवर्स x क्या पूछा है? 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा ये पूछा। तो ये भैया तो सिंपल में फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है बताओ 2 tan इनवर्स x क्या होगा? बताओ जबरदस्ती ठूस के। हाँ बोलो 2 tan इनवर्स x क्या होता है? कितना गलत बोलते यार। 2 tan इनवर्स x नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं, वो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं। हाँ 2 tan इनवर्स x का ना,
तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में दिया है, तो साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस समझ आ रही है। और 10 के फॉर्म में आता तो यहाँ पर माइनस रहता, क्या रहता है, और ऑप्शन में ही साइन 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 लिखा था, हम क्या कर सकते हैं। बस समझ आ रही है ना। तो ये इसका फॉर्मूला अपने बुक में देख लोगे, काला अक्षर भैंस बराबर मोटा मोटा करके दिया एनसीईआरटी बुक में। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं लिखाए हैं, कोई बात नहीं है, पहले लिखाए, ये नहीं लिखा है वो लिख लेना। हर एक क्वेश्चन को लिखाना तो जरूरी थोड़ी ना यार, आंसर हुआ तो ध्यान थोड़ी ना। ये फॉर्मूला है आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक, RSL बुक, कोई भी बुक देखोगे ना तो उसमें दिया हुआ। देखो अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखो ध्यान दो, इससे कितना परसेंट, 2 को 3 को अभी पूछा है, इस सब 2 3 को पूछ दिया, 4 को पूछ दिया, सब्जेक्टिव में 2 को पूछेगा। देखो सेक इनवर्स है, अभी सब बता देते आपके सामने, तो हम पढ़ा रहे हैं ना, आपके सामने पढ़ा रहे हैं 2022 के सामने पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपने मन से कुछ हम पढ़ा नहीं रहे, जो आया वही ना बता रहे हैं। देखो तो यहाँ पे बोला है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या, मान क्या होगा, ये तो थ्योरम है, π/2 क्या होता है, π/2। ये तो फॉर्मूला है, आंसर हो गया, तो सोचना ही नहीं है। इस समय तुमको कितना लगाएगा समय, हम बोलते हैं उसके अंदर 2 से 3 सेकंड लगा होगा, टिक लगाना, समझा रहा ना। देखो अब अगला क्वेश्चन आते हैं। ये सब अगर आप नहीं पढ़े तो फिर से आपको हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी जो पढ़ा रहे हैं वही समझो पढ़ा रहे हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। हाँ ये क्वेश्चन तो हम बताए थे उस दिन, अगर आप ध्यान दिए होंगे, क्योंकि आप आए नहीं थे, आते तो बड़ा मजा आता। देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो साइन साइन कटेगा 2π/3। तो देखो ऑप्शन में भी 2π/3 दिया हुआ है, कितना आदमी टिक लगा देगा, गदगद होकर चला आएगा, मगर गलत हो जाएगा। इसका रेंज होता है बाबू, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेके +π/2। आप इसको जैसे ही अगर मान लो गलती से खच खच काट दिए तो कितना निकला, मेरा सोच मेरी बात समझो, 2π/3 निकला। ये π/3 का मतलब 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इसके अंदर में आएगा, बोलो। तो रेंज को तो पार कर गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या किया, पार गया। अब नहीं आएगा वापस वो, अब रोने इसको फायदा नहीं है। तो अब इसको ये नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर चला जाए, उसको पार करके चंद्रयान 4 में, तो उससे पहले उसको उतना ही उसको ईंधन तेल माइलेज देना है, ठीक है। ज़्यादा दे देगा उड़ने लगेगा। अब देखो यहाँ ध्यान दो, सुन मेरी बात, बोल रहा ना कब मैं कुछ को बताऊँ, मैंने कहा कम था, मैंने कुछ कह दिया, बच्चे को। अब ध्यान दो तो एक बार हम ये भी बताए थे आपको साइन के बारे में, अगर ये नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो देख लोगे अच्छे से, पहले फिर बता रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें भी अगर नहीं समझ में आए फिर एक बार और इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, और क्या बोलेंगे, मगर इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट गया तो फिर जिंदगी भर अफसोस करोगे, समझ रहे ना। देखो साइन में हमेशा ध्यान रखना π- क्या बाबू, π- या फिर 2π+। चूंकि π- करेंगे तो क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, और दूसरा पाई में नो चेंज होता है, ये तो जानते हो। 2π करेंगे और प्लस करेंगे, 2π में भी क्वाड्रेंट चेंज, क्वाड्रेंट बोलते हैं, 2π में भी चेंज नहीं होगा। देखो π 2π इस समय चेंज नहीं होता। आप अगर 2π प्लस करेंगे तो 4th में चला जाएगा, तो 4th में भी जो साइन है वही रहेगा। बात समझे। 1 में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो उसमें भी झंझट नहीं होगा। मगर हमको ज़्यादातर मैक्सिमम हमको क्या करना है, π-, क्या याद रखना है, π-। और कॉस में जब जाएंगे तो कॉस में याद रखना है 2π- या 2π+, याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। देखो ध्यान दो, अब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दो। साइन π - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब ये वाला कट गया, इसका रिजल्ट क्या आया, बोलिए, π/3। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। देखो अगला बता रहे हैं आपको हम, ध्यान देना है। अगर मान लो घर में आप इसको बनाइएगा ना, देख देख के समझ के, तो और समझ में आएगा। इसी तरह क्वेश्चन घर पे और बनाना है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल टू y और y इज लेस देन इक्वल टू पाई, एक ऑप्शन ये दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया -π/2
लेस देन इक्वल टू y, y इज लेस देन इक्वल टू 5/2। थर्ड नंबर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 0 इज लेस देन y, y इज लेस देन 5। 4 नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है -π/2 इज लेस देन y, y इज लेस देन 5/2। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है? ये 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं कि साइन जो है ना, साइन इनवर्स x बराबर y दिया हुआ है, तो y का रेंज क्या होना चाहिए, यही चीज ना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ये देखो, ये दोनों तो नहीं होगा कभी भी, ये दोनों कभी भी नहीं होगा, वजह तो इसमें 5/2 है ही नहीं, 5/2 नहीं है, तो ऐसे भी छट गया। अब ये वाला और ये वाला मैच खेलेगा, देखते दोनों में कौन क्वालिफाई करेगा, ये ना है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे बोला गया है कि -π/2 से +π/2 इसी के मैंने बीच में रहेगा, बीच की तरह से इसका मतलब ये बराबर होना चाहिए यहाँ से। तो इसमें देखो इक्वल टू नहीं है, इसमें सीरियसली बोलता है कि इस -π/2 से बड़ा होगा, -π/2 से बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे बोला है कि π/2 से क्या होगा, y π/2 से बड़ा होगा, π/2 से बड़ा नहीं होगा, गलत बोल रहा है, बस समझ रहा है ना। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, क्या घर जाना है? मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत हो रही है क्या? आप देखो नहीं, अगर आप जाने का मन करें तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आपको भेज देंगे वीडियो।